नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। कस्बा गागलहेड़ी में मुजफ्फरनगर हाईवे पर बने नाले का स्लैब कई जगह से टूट गया है और हाईवे कर्मचारी अनजान बने हैं। टूटा स्लैब जहां हादसों को दावत दे रहा है, वहीं कॉलोनी वासियों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। कॉलोनी वासियों ने टूटे स्लैब की शिकायत कई बार हाईवे कर्मचारी और कोलगे टोल प्लाजा के मैनेजर से भी की है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। कस्बा अंबियाटा में नवनिर्वाचित नगर पंचायत बोर्ड की पहली बैठक बेनतीजा रही। बैठक में रखे गए सभी 7 प्रस्ताव विपक्षी एकजुटता से चलते पारित नहीं हो सके। नगर पंचायत कार्यालय पर चेयरपर्सन रेशमा नईम की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में रेशमा नईम व अधिशासी अधिकारी एजाज अहमद ने कस्बे के विकास संबंधी 7 प्रस्ताव रखे। सभासदों ने सभी प्रस्तावों को विरोध किया, जिस कारण कोई प्रस्ताव पास नहीं हो सका। बैठक में अंतररफा, लियाकत, शमीम अंसारी, दानिश शफीक, बसपा के जिंदा हसन, निर्दलीय रीना कोरी मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी के गांव मांडेबास में 2 दिन पूर्व हुए झगड़े के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी उमेश रोरिया के अनुसार अब्दुल शमी उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पकड़े गए आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। सीनियर पार्षद व कार्यकारिणी के सदस्य मंसूर बदर की शिकायत के बाद स्मार्ट सिटी योजना से कलंदरशेर मुख्य मार्ग व आनंद नगर मुख्य मार्ग व आनंद नगर पुलिया के पास वाला मार्ग सीसी से बनना हुआ शुरू। ईद उल अजहा को देखते हुए सीनियर पार्षद व कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने मेयर डॉक्टर अजय सिंह व नगर आयुक्त गजल भारद्वाज निर्माण को लेकर की थी शिकायत। कलंदरशेर मुख्य मार्ग व आनंद नगर मुख्य मार्ग व आनंद नगर करेगी नाले की पुलिया से मंदिर के पीछे वाला मार्ग स्मार्ट सिटी योजना में सीवर डालते हुए टूटा है, जिसका निर्माण कार्य आज शुरू हो गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्राथमिक वर्ग के आह्वान पर 3 दिवसीय कार्यक्रम के तृतीय दिवस पर 22 सूत्री मांगों का ज्ञापन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र पवार के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया गया। मुख्य मांग पुरानी पेंशन, पदोन्नति, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की विभिन्न समस्याओं को व शिक्षक की विभिन्न समस्याओं को सुनिश्चित किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष रविंद्र पवार ने कहा कि शिक्षकों का शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये सभी प्रमुख मांगों पर संगठन पुरजोर से अपनी आवाज उठाता रहेगा। इस दौरान जिला महामंत्री वैभव चौहान, प्रवीण चौधरी, चनेश्वर कपिल, सरसावा चांद मियां, नकुल राजेश जी, देवबंद से ब्रजपाल जी, नागल से विनय जी, ब्लॉक मंत्री सरसावा धीर सिंह, नागल से अमित, मुजफ्फराबाद अजय कोहली, अरुण, संजय, सुधीर, पंकज, आर्यवीर, संगीता, रेणु, प्रियंका, विजयलक्ष्मी मौजूद रहे। नई पेंशन नई पेंशन। गंगोह कोतवाली के मोहल्ला टाकान निवासी ममता पत्नी संजय ने पड़ोस की महिलाओं के साथ झगड़ा कर जहर का सेवन कर लिया। महिला ने अपनी 3 मासूम बच्चियों को भी जहर खिला दिया, जिसके बाद एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि महिला और उसकी 2 बच्चियों की गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। गंगोह कोतवाली अंतर्गत स्थित बैंकेट हॉल में रात्रि के समय बिजली का कार्य कर रहे नितिन पुत्र नंदलाल निवासी मोहल्ला छत्ता की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। करंट लगने के बाद आनंद फानन में नितिन को गंगोह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के कस्बा मिर्जापुर पौल में लाखों की लागत से तैयार हुए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख विश्वास चौधरी ने फीता काट कर किया। कचरा ढोने के लिए खरीदे गए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनने से लोगों को गंदगी से निजात मिलेगी। इस दौरान बीडीओ अब्दुल वहाब, एडीओ पंचायत प्रदीप कुमार, ग्राम प्रधान हाजी मोहम्मद आरिफ, प्रधान चौधरी तालिब, मोहम्मद अकरम, चौधरी वकील, शाहनवाज खान मौजूद रहे। हकीकत नगर चौक धरना स्थल पर प्रधान संजय वालिया के नेतृत्व में कोरोना काल में रुका वेतन न मिलने से आशाओं ने धरना स्थल पर धरना दिया। सहारनपुर नई दृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन के संजय वालिया ने बताया कि जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद इससे पहले भी धरना स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी रुका हुआ पैसा नहीं मिला। आशाओं ने बताया कि हमको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान शीला, गीता, रूमा, रानी, सरस्वती, अनीता, तबस्सुम, संगीता, विमला मौजूद रही। योगी जी और मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चली गई, जो घर घर जाके सेवाएं देने का काम हुआ, उसमें इनका मेन योगदान जब आया तब आशाओं का पता चला। धरना प्रदर्शन काफ़ी दिनों चल रहा है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन के बाद कि 20 तारीख तक इनका जो रुका हुआ सारा पैसा मिल जाएगा, हमने स्थगित कर दिया था। लेकिन 22 तारीख आज हो गए, कोई पैसा मिलने का काम नहीं हो रहा है
राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने शहर में बिजली व पानी की समस्याओं को लेकर महापौर को अवगत कराया। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने बताया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर खुदाई से बिजली के तार और पानी की पाइपलाइन टूट जाने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर बिजली व पानी नहीं मिल पा रहा है। महापौर ने आश्वासन दिया कि इसका जल्द ही समाधान किया जाएगा। इस दौरान पार्षद भूरा मलिक, पार्षद मोहम्मद आसिफ अंसारी, हरप्रीत सिंह, सलीम अहमद मौजूद रहे। यहाँ पर पुरानी गंगो बस स्टैंड के सामने 3 दिन पहले 24 इंची का पाइप फट गया था, जिससे लगभग आधा शहर जल आपूर्ति से बाधित रहा। त्राही बची हुई है। हालांकि पूरा प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने टैंकर भी लगाए हैं, लेकिन टैंकरों की व्यवस्था इतनी पर्याप्त नहीं हो पा रही है जिससे आप पेयजल की आपूर्ति कर पाएँ। हमने अनुरोध किया है महापौर महोदय से कि इसको यथासंभव जितनी जल्द हो सके इसको ठीक कराएं। इसके बाद एक ननौता के थाना प्रांगण में थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी व अन्य पुलिसकर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। योग दिवस पर अनुलोम विलोम, व्रजासन, हलासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम सहित अन्य योगाभ्यास कराया गया। इस दौरान थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी, एसएसआई शीतल शर्मा, एसआई पुष्पेंद्र सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने हत्या के लिए एसए सहारनपुर पहुंचे तो सुबानी किलर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जमीनी विवाद को लेकर चल रहे विवाद में चचेरा भाई ही अपने भाई की कराना चाहता था हत्या। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने घटना को खुलासा करते हुए बताया कि 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार और उनके कब्जे से अवैध हथियार भी किए गए हैं बरामद। कल हलालपुर से ये सूचना मिली थी कि 2 शख्स आए हैं और उन्होंने वहाँ पे पंकज पुंडीर जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उन पे फायरिंग करी है। फायरिंग में वो सक्सेसफुल नहीं रह पाए। जो पंकज पुंडीर हैं वो बच गए और आसपास जो भीड़ है वहाँ पे इकट्ठा हो गई और उन्होंने घेराबंदी करके इन दोनों लड़के जो शूटर आए थे उनको पकड़ लिया। तुरंत वहाँ पे पुलिस पहुँची, तुरंत पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। तो पूरा लिंक इस तरह से बना है कि ये जो 2 लड़के आए हैं वो इनका नाम है वसीम और आरिफ। ये रहने वाले मेरठ ज़िले के हैं, कैली गाँव है वहाँ के रहने वाले हैं। इन्हीं के जो वसीम है, वसीम और आरिफ को बुलाने वाला है इसमें बरकत मुजफ्फरनगर मेबलाना का रहने वाला है और ये बरकत का ही रिश्तेदार है मेहरबान ने ही बरकत को कांटेक्ट किया। चिलकाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पशु चोरी करने वाले गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। चिलकाना थाना प्रभारी सत्यन कुमार राय ने बताया कि रात के समय चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार व सब इंस्पेक्टर जितेंद्र राणा ने ग्राम पटनी के निकट से पशु चोरी करने वाले गैंग के सदस्य सलमान उर्फ मादा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए पशु चोर के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा व एक पिकअप गाड़ी भी बरामद की है। गागलहेड़ी के यमुनानगर हाईवे पर चलती मर्सिडीज कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। कार में सवार 2 युवक अजहर हुसैन और नितिन यादव ने बमुश्किल कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार सवार अजहर ने बताया कि 112 नंबर पे कॉल की लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। देहरादून से मेरठ जाते वक्त हुआ हादसा। भाई देहरादून से आ रहे थे हम, आते आते 100-120 की स्पीड पर गाड़ी थी भाई। एकदम पीछे से बैटरी पे से भटकने सी आवाज़ हुई, जैसे कुछ फटा हो और तुरंत ही आग लग गई। हाँ, बड़ी मुश्किल से खिड़की खोली, लॉक हो गई थी गाड़ी। 2-4 बार खोल के जल्दी से 2 जने थे हम, एकदम बहुत तेजी के साथ नीचे उतरे। फिर इतनी देर में तो उसमें से धुएं निकलने लगे थे। सूचना दिया आपने किसी को वहाँ से? कांवड़ यात्रा पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगी। नगर निगम सीमा में पूरा यात्रा कॉरिडोर रंग बिरंगी प्रकाश व्यवस्था से जगमगाएगा। सभी कांवड़ शिविरों में पानी, बिजली व सफाई की बेहतर व्यवस्था के साथ ही कांवड़ मार्ग को गड्ढा मुक्त किया जाएगा और मोबाइल शौचालयों की भी व्यवस्था की जाएगी। महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह व नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने कांवड़ शिविर संचालकों के साथ कांवड़ को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए विचार विमर्श करते हुए निगम की तैयारियों से अवगत कराया। इस दौरान दिनेश सेठी, संजय फुटेला, रम्मी धवन, पार्षद राजेंद्र सिंह कोहली, मनीष सहगल, प्रदीप ठाकुर, राजीव अग्रवाल व आचार्य पंडित प्रगीत कौशिक शामिल रहे। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों से समन्वय स्थापित करने के लिए नकुड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रदीप चौधरी ने एक नई पहल करते हुए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को आमंत्रित किया। सांसद के बुलावे पर नकुड़ के हरि कॉलेज में 5 दर्जन से अधिक नकुड़ तहसील के अलग अलग कस्बों के पत्रकार शामिल हुए। जिलाधिकारी की पहल पर ग्रामीण पत्रकार क्षेत्र में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा द्वारा शुरू की गई पत्रकारों की कार्यशाला की सांसद प्रदीप चौधरी ने सराहना करते हुए कहा कि आलोक तनेजा के नेतृत्व में पत्रकारों को नई ढाल मिली है। इस दौरान ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा ने सांसद को विश्वास जताते हुए कहा कि हमारे संगठन के जुड़े पत्रकारों का कलम समाज को जोड़ने के लिए चलेगा, न कि तोड़ने के लिए होगा इस्तेमाल।
आज सांसद द्वारा आपको बुलाया गया है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का, क्या है मामला? देखिए, आज कैराना क्षेत्र के सांसद आदरणीय प्रदीप चौधरी जी द्वारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के नकुड़ तहसील के सभी पत्रकार साथियों से के साथ, जिनमें नकुड़, गंगो, चिलकाना, ननौता, खेड़ा, अम्बेटा इकाई रही हैं, चिलकाना रही है, सरसावा रही है, इन सब पत्रकार साथियों को बुलाया गया था। हम लोगों से कल सांसद जी ने अनुरोध किया था कि हम लोग उनसे मिलें, तो आज यहाँ पर नकुड़ में हरी कॉलेज, कौन सा कॉलेज है, हरी कॉलेज में एक बैठक हुई है और समन्वय बैठक हुई है। और समन्वय बैठक का मकसद ये था कि पत्रकारों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में एक समन्वय स्थापित हो। और उस समन्वय का मकसद ये था कि वो अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो हमसे बताना चाह रहे थे कि समाज के ताने बाने को मजबूत करने के लिए हम काम करें, और जो लेखनी है हमारी वो पक्ष विपक्ष और निष्पक्षता से चले, पक्ष भी हो विपक्ष भी हो, लेकिन लेखनी निष्पक्ष होनी चाहिए। हमने उनसे आश्वस्त किया है कि अब तक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े तमाम पत्रकारों ने निष्पक्षता से लेखनी को चलाया है, आगे भी हम निष्पक्षता से लेखनी चलाएंगे। और किसी भी रूप से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े हुए पत्रकार के द्वारा कोई ऐसा लेखन या ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे समाज का ताना बाना डिस्टर्ब हो। अध्यक्ष जी, आपके द्वारा और जो पत्रकार हैं उनको किस प्रकार का संदेश दिया जाता है? देखिए, हमारा संदेश सीधा ये है कि येलो जर्नलिस्ट बने, पीठ पत्रकारिता से अपने आप को दूर रखें, पार्टी ना बने। अगर कोई खबर लिख रहे हैं तो पक्ष भी लिखें विपक्ष भी लिखें, लेकिन निष्पक्ष लिखें, पार्टी ना बने। ऐसा कोई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ हमारा साथी है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है हमारा साथी, चाहे प्रिंट मीडिया में काम कर रहा है, ऐसा उसके लेखन से कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए कि वो पक्ष होके लिख रहा है। निष्पक्ष लिखिए। साथियों के साथ जहां जिस कस्बे में जाते थे वहां के साथी लोग हमें मिलते रहे हैं। सामूहिक रूप से बैठने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। हमारे मन में एक विचार बना कि सभी साथियों के साथ, पत्रकार साथियों के साथ, कि पत्रकार बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है और अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी बातों तक ऊपर पहुंचाने का काम करता है। और ऊपर तक जब बात पहुंचती है उसका संज्ञान ऊपर के लोग लेते हैं, पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, क्या सही क्या गलत, किस तरीके से ये बात जा रही है, क्या इसका विषय है, सब चीज़ों का संज्ञान लेकर के आगे बढ़ने का काम होता है। तो उसी के पीछे हमारा एक खास तौर पर हमारा मन ये विचार बना है कि आप लोगों के साथ सामूहिक रूप से बैठा जाए और बैठ करके कुछ चर्चा की जाए। आप लोगों के मन में कुछ ऐसा विचार जो रहा होगा वो आप लोगों ने बताने का काम किया है, और हमारे मन में जो था वो हमने आप लोगों को बता दिया। किसको बुलाया गया इनके मेन मकसद के लिए कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को ही चुना गया, इसके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सभी के साथ बैठने का है, खासतौर पर पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं। आज अपने ये एसोसिएशन के लोग थे, इनके साथ बैठना हुआ है। अगले कुछ दिनों में हम लोग दूसरे हमारे जो पत्रकार लोग हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, इन सब के साथ हमारा बैठने का विचार। क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश तो देने का के पीछे यही है कि जो बेहतर हो, अच्छा हो, अच्छे विषय हो, अच्छे विषयों को उजागर करने का काम किया जा सके, और अच्छे निर्णय हो उनकी तारीफ करने का काम किया जा सकता हो, जो निर्णय बेहतर हुए हैं। और अननेसेसरी चीज़ें जो होती हैं उनको चीज़ों को कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे दृष्टिकोण से ना देखें जिनका गलत संदेश जाए और अच्छा संदेश जा सके। पत्रकार बहुत अहम रोल रखने वाला व्यक्ति होता है, चौथा स्तंभ सामाजिक दृष्टिकोण से उनको माना जाता है, और वो अपनी बेहतर भूमिका को निभाने का काम कर। जिलाधिकारी हरिद्वार धीराज सिंह गर्ब्याल व एसएसपी अजय सिंह की अध्यक्षता में रोड़ी बेलवाला स्थित मेला भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान गंगा सभा हरिद्वार के पदाधिकारी, मोती बाजार एवं अपर रोड स्थित दुकानों सहित स्थानीय व्यापारी, सिडकुल एसोसिएशन, साधु संत समाज एवं विद्युत विभाग, जल निगम, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक के दौरान कांवड़ मेला 2023 को सकुशल संपन्न कराने हेतु विभिन्न विभागों को उचित तालमेल बढ़ाने सहित यात्रा काल का भी दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किए गए रूट डायवर्जन, पार्किंग आदि मुद्दों के साथ साथ व्यापारियों के लिए सामान की निर्बाध आपूर्ति किए जाने आदि छोटी बड़ी सभी घटनाओं पर गहनता से विचार विमर्श कर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की गई। कांवड़ मेला के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त मीटिंग थी, जिसमें सभी स्टेक होल्डर, चाहे हमारे व्यापारी बंधु हो, चाहे धर्मशाला एसोसिएशन हो,
सिडकुल के पदाधिकारी हो और जो भी हमारे इसमें SPOs वगैरह सभी लोग जिन शामिल रहते हैं, सभी से सुझाव भी लिए गए। पिछले सालों के जो अनुभव थे उसको भी साझा किया गया और कुछ नई नई चीज़ें जो आई हैं उसमें पार्किंग्स को लेकर हो, चाहे डाइवर्जेंस को लेकर हो या पास को लेकर हो, ये सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई और जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो यहाँ के व्यापारीगण हैं, जो लगातार इतने सालों से यहाँ पर कांवड़ को देख रहे हैं, उनके सुझाव बड़े पॉजिटिवली लिए गए हैं और उसमें बहुत हद तक हमने उन सुझावों को पूरा भी कर दिया है। जो पॉसिबल सुझाव थे उन पर भी। देवबंद पहुंचे समान नागरिक संहिता पर बोलते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि UCC जल्द लागू होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बोला हमला, मुस्लिम समाज को दिखाया जाता है भाजपा का डर। पर्सनल लॉ कानून मुस्लिम समाज के विकास में बाधक है। अल्पसंख्यक मोर्चे के सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासत अली ने भी सम्मेलन को किया संबोधित। देवबंद में मुस्लिम लाभार्थी सम्मेलन में पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासत अली ने बसपा नेता इमरान मसूद पर भी साधा निशाना। बीजेपी के साथ लगातार जुड़ रहा है। अभी निकाय चुनाव में आपने देखा होगा और बोटी गैंग को हराने का काम भी मुसलमानों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को 18,000 वोट मिला है। अगर ये 18,000 वोट भाजपा को मिला है तो ये 24 के अंदर वोट बढ़ेगा और लगातार विश्वास मुसलमानों का मोदी जी पर बढ़ रहा है। 4.5 करोड़ लाभार्थी जब उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, 18 लाख 50 हजार लोगों को जब आवास मिलता है, 2 करोड़ 61 लाख लोगों को जब राशन मिलता है और आयुष्मान भारत के तहत जब बहनों को सुरक्षा के लिए कार्ड मिलता है 5 लाख का इलाज कराने के लिए, उज्ज्वला योजना से शौचालय। सारंगपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।